Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudoli Vasti. Students, this is the book of class 6 English textbook, Honeysuckle, and we are studying the first lesson, Who Did Patrick's Homework, and in this lesson you learn that if we do any work initially, then there is a good result. So today we do the exercise of this lesson, and it is very necessary that you write the question answer and do the exercise in your notebook. Let's start the exercise. Working with the text, answer the following questions. Refer to the part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension question throughout the book. नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं, और यहाँ पे जो नंबरिंग दिया गया है, ये नंबरिंग पैसेज नंबर दिया गया है जहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे. तो मैं उसे आपको दिखाता भी चलूँगा. प्रश्न मैं समझा रहा हूँ, उसके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ. वो आंसर कहाँ है, किस पैसेज में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. आप वहाँ से इसको लिखेंगे. पहले, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद. पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी कैट किससे खेल रही है. एंड व्हाट वाज रियली इट, और वास्तव में ये क्या था. यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, नहीं, पैसेज नंबर 2 में आप जाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा. नंबरिंग पड़ा हुआ है, पैसेज नंबर 2 ये देख रहे हैं. देन वन डे ही फाउंड, यहाँ पे देखिए ही की जगह पे ही फाउंड जो है यहाँ पे पैट्रिक कर देंगे. पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, ही ग्रैब्ड इट अवे. बट यहाँ कर देंगे बट टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल बट ए मैन ऑफ द टीनेज साइज. यहाँ तक इसका आंसर आपका हो जाएगा. आंसर मिल गया आपका, यानी कहाँ से कहाँ तक. पैसेज नंबर 2 आप उठाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, और ये इतना पार्ट आपका ही फाउंड ये हट जाएगा. ही की जगह पे पैट्रिक थॉट दैट लिख करके पूरा ये इतना पार्ट और ये पार्ट आपको, और इधर ये पार्ट, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स विश. पैट्रिक के विश को लिटिल मैन ने क्यों सहमति प्रदान किया. पैट्रिक ने क्या विश किया था कि वो उसकी रक्षा तभी करेगा जब वो उसका होमवर्क करेगा. तो पूछ रहा व्हाई, क्यों ऐसा उसने किया. तो उसी पैसेज नंबर 2 में ही इसका आंसर है. यहाँ देखिए कि ये लिखा है, ही एल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. उसने कहा मैं तुम्हारी हर इच्छा को सहमति प्रदान करूंगा, लेकिन मुझे इस कैट को पुनः वापस मत देना. तो यहाँ पे इसको सीधे सीधे आपका टेक्स्ट का आंसर आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं. मैं इसको पेपर में लिख के आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा. इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन पेपर आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि व्हाई डिड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश. तो आप क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 ऐसे डालेंगे और लिखेंगे कि उसी क्वेश्चन से आप आंसर बनाएंगे. द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक्स this because
because he wanted to save his life from the cat। आ गया बस समझ में? तो ये दूसरा आंसर नंबर 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक का विश क्या था? अब इस थर्ड पैसेज में आप देखेंगे यहाँ पे पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was an answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. If you do good enough job, I could even get as. तो यहाँ से भी सीधे आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पैट्रिक का विश क्या था, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 3, आप लिखेंगे पैट्रिक विश was that the teeny man complete his homework till the semester ends। यही तो पैट्रिक का विश था कि जब तक सेमेस्टर का अंत नहीं हो जाता तब तक टिनी मैन उसके होमवर्क को कंप्लीट करे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक के होमवर्क करने में लिटिल मैन को किस किस सब्जेक्ट में हेल्प की आवश्यकता थी। यहाँ देखिए पैसेज नंबर 5 और 6 दे रहा है, 5 और 6। तो 5 और 6 जब आप पढ़ते हो तो लगभग ऑल सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे began to Patrick expect there was no glitch. The elf did always know what to do. Needed help me, he said. He had say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word. The elf squawked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. पहली बात तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग की ज़रूरत थी, फिर मैथ में उसको ज़रूरत थी, फिर इंग्लिश, मैथ, एडिशन सब्सट्रैक्शन मैथ में, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन में उसको हेल्प की ज़रूरत थी, ह्यूमन हिस्ट्री में उसको ज़रूरत थी, और तो ये इतने वर्ड, इतने उस सब्जेक्ट में उसको ज़रूरत थी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आंसर नंबर 4 आप लिखेंगे द लिटिल मैन नीडेड हेल्प in English word meaning, math, history and geography। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं,
In this way, he needed the help in each subject. ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आंसर नंबर 5 देखिए। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है? हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे किया? पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे किया देखते हैं। सीधे सीधे आंसर इसका मिलता है सेम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स and never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो पैट्रिक ने कैसे सहायता किया? तो आप लिखेंगे पैट्रिक helped the little man by making him understand the subjects studying with him day and night. In fact, all homework done by him. समझ में आया? इसके बाद आते हैं आंसर नंबर 7 पे, सॉरी आंसर नंबर 6 पे। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आप किसके बारे में सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? लिटिल मैन ने किया कि पैट्रिक ने स्वयं किया? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए उचित रीज़न दीजिए। तो ये पैसेज नंबर 10 और 9 और 10 में है। पैट्रिक गो टू हिज एज हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड वेर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, and his course was cheerful, never rude, like he had developed the whole new attitude. You see, in end, Patrick will thought he had made that teeny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. I wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो पैट्रिक ने स्वयं किया था अपना होमवर्क। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि आई थिंक दैट पैट्रिक हिमसेल्फ डन हिज homework because he did hard work to make understand the subject to the elf. In this process, he
involve himself and did the homework। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हुए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल टर्म, ये कल नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे आपके। थैंक यू।